नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने वेन डायग्राम पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। आज उसी पर आधारित हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट कर दी है दोस्तों, वीडियो को लाइक अभी कर दें, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकें। मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में पूरी की पूरी मैथ्स आपको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दे रहा हूं, जिससे आप कभी भी देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस का आप कभी भी आनंद उठा सकते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे वेन डायग्राम पर आधारित। पिछली क्लास में हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख कर आए हैं। क्वेश्चन है दोस्त, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में 30 छात्र गणित में पास हुए, 50 छात्र अंग्रेजी में, 80 छात्र रीजनिंग में, 5 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में, 15 छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग में और 10 छात्र गणित और रीजनिंग में पास हुए तथा 2 छात्र ऐसे थे जो तीनों विषयों में पास हुए हों। यदि एक भी छात्र तीनों विषय में फेल ना हुआ हो तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो दोस्त हमें यहाँ पर वेन डायग्राम बनाने आना चाहिए। यदि हम वेन डायग्राम सही से बना पाएंगे तो फिर हम हमारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने संयोजित कर दिए हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। इसका हम आखिर वेन डायग्राम बनाएं कैसे। पिछली क्लास में मैं आपको वेन डायग्राम बनाना भी सिखा के आया हूं, ठीक है। यहाँ पे हम कितने विषय हैं? 3 विषय हैं दोस्त। एक क्या है हमारे पास? गणित है, ठीक। एक हमारे पास जो है वो मैथ्स है, ठीक है। फिर अगला क्या है दोस्त हमारे पास? अंग्रेजी है। ये अंग्रेजी लिख लिया हमने, ठीक है। ये अंग्रेजी का डायग्राम बन गया भाई। कम करते हैं, थोड़े से बड़े बना लेंगे दोस्त तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मैंने बना लिया किसका? गणित का बना लिया है। और ये बना लिया है मैंने इंग्लिश का दोस्तों, ठीक है। और ये ले रहे हैं हम लोग रीजनिंग का। 3 सब्जेक्ट है हमारे पास। कौन कौन से सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाई? गणित है, ये मैथ्स हो गया हमारे लिए। और मैथ्स में कितने पास हुए हैं ये भी मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा, क्योंकि हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन तो ये रहेगा हमारे पास। सीधा सीधा हम ऐसा लिखते जाएंगे, ठीक है, आंसर करेंगे तो। छात्र जो इंग्लिश में वो कितने परसेंट पास होते हैं दोस्त? इंग्लिश में होते हैं 50%। और रीजनिंग में मेरे प्यारे भाई कितने पास हुए हैं? आप कहेंगे सर रीजनिंग में पास हुए हैं 80 छात्र। मतलब ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुआ हो। आगे लिखा है इसने कि 5 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं। 5 छात्र गणित और अंग्रेजी, मतलब ये वाला है। यहाँ पे लिखेंगे हम 5 जो स्टूडेंट हैं वो मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए हैं। 15 छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए हैं। 15 छात्र जो हैं वो अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए हैं। और 10 छात्र ऐसे हैं जो गणित और रीजनिंग में पास हुए हैं। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 10 छात्र ऐसे हैं जो गणित और रीजनिंग में पास हुए हैं। और हमको क्या दिया है लास्ट में? तथा तीनों छात्र तीनों विषयों में 2 छात्र तीनों विषयों में पास हुए हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम इसको कैसे भरना स्टार्ट करेंगे। पहले 3 वाला भरेंगे सर्कल के अंदर, फिर 2 वाला भरेंगे, फिर सिंगल वाला देखेंगे। अब आपको यहाँ पे आयत बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आयत बनाने की आवश्यकता? क्योंकि इसने ये कहा है कि एक भी छात्र तीनों विषय में फेल ना हुआ, मतलब किसी भी विषय में वो फेल नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो किसी विषय में फेल हुआ हो, तब जाके ये डायग्राम बनेगा। और यहाँ पे 100% जो होंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे? पास होंगे। सबसे पहले हम भरेंगे 2 छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषय में पास हुए हैं। तो सबसे पहले हमने ये 2 को भर लिया है। मुझे ये बताइए अब हम किसको टारगेट करेंगे? पहले 3, फिर 2 वाले, फिर सिंगल वाले। तो 3 वाला हो गया है, 3 वाला हो गया है। 2 वाला देखो यहाँ पे इस पूरे का जो सम है वो कितना है दोस्त? 5 है। यहाँ पे 2 बैठा हुआ तो यहाँ पे क्या रहेगा? आप कहेंगे गुरुजी 3 रहेगा। यहाँ पे मुझे ये बताइए ये 10 है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना रहेगा? आप कहेंगे सर जी 8 रहेगा। यहाँ 2 है और ये पूरे का मान कितना है? 15 है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो 15 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, हमारे पास 13 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ठीक है। अब हम भरेंगे सिंगल वाले। देखिए मैथ्स में टोटल कितने परसेंट पास है? 30%। ये पूरा का पूरा सर्कल किसका है? मैथ्स का है मेरे प्यारे भाई। 8 और 10 और 3 कितना हो गया है? 13। यदि 13 यहाँ ऑलरेडी बैठे होंगे तो यहाँ पे कितना बैठेंगे? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 17 बैठा दो, क्योंकि 17 और 13 हमारे पास क्या हो जाएंगे? 30। क्लियर हो रहा है? आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है। आगे क्या बोला है? इंग्लिश में कितने हैं दोस्त? 50। यहाँ पे इन सभी को यदि हम ऐड करें तो 13 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? तो आप कहेंगे सर 15। 15 और 3 कितना होगा दोस्त? 18। यदि 18 छात्र यहाँ पे ऑलरेडी बैठे होंगे तो यहाँ पे कितने बैठेंगे? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 32 छात्र बैठेंगे। 50 में से यदि हम 18 घटा दें तो क्या मिलेगा हमारे पास? 32। 15 ये हो गए, 15 और 3 16 17 18। यदि हम 50 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास 32 मिलेंगे। क्लियर है दोस्त? आप कहेंगे सर ठीक है। यहाँ मुझे ये बताइए रीजनिंग में कितने हैं? तो आप कहेंगे सर रीजनिंग में 80 हैं। 80 यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 10।
10 और 13 हो गया हमारे पास 23। यदि हम 80 में से दोस्त हम 23 घटाएं तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर यहाँ हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7, और यहाँ 7 में से यदि हम 2 घटाएं तो 5 मिलेगा। मतलब हमारे पास जो केवल रीजनिंग में है वो कितने लोग होंगे? 57 लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल किस में फेल होंगे दोस्त? रीजनिंग में फेल होंगे। कहीं कोई गलती तो नहीं की? एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे यदि मैं इसको दे दूं तो ये कितना हो जाएगा? 60, 70 और 2 कितना हो गया? 80। ये हमारा डायग्राम बनेगा, ये हमारा डायग्राम बनने वाला है। इसकी जरूरत है यदि हमको आगे के क्वेश्चन में पड़ेगी तो हम पीछे पलट के यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारे क्वेश्चन शुरू हुए हैं। देखिए डायग्राम मैंने क्लियर बना दिया है। यहाँ पे जो है कि कोई भी फेल नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे आयत को नहीं लिया है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्वेश्चन है हमारा कि कितने छात्र केवल गणित में पास हुए हैं? मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये सर्कल जो है, यहाँ पे ये पूरा मैथ्स का था, लेकिन ये वाले छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं, ये तीनों विषय में पास हुए, ये वाले इंग्लिश और रीजनिंग में पास हुए हैं। तो ये केवल और केवल 17 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल किस में पास हुए हैं? मैथ्स में पास हुए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितने छात्र केवल गणित में पास हुए हैं। तो कितने छात्र गणित में पास हुए हैं दोस्त? 17 छात्र ऐसे हैं जो गणित में पास हुए हैं। क्लियर हो गया होगा? आप कहेंगे सर क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम, इसी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन ऐसे में पूछ रहा कि कितने छात्र केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं? कितने छात्र केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं? तो मुझे ये बताइए यहाँ पे केवल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? आप कहेंगे सर 32 छात्र हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे केवल और केवल 32 छात्र हैं जो किसमें पास हुए हैं? अंग्रेजी में पास हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कितने छात्र ऐसे हैं जो केवल रीजनिंग में पास हुए हैं? अभी मैंने बताया आपको कितने छात्र ऐसे हैं जो केवल रीजनिंग में पास हुए हैं। तो ये जो 57 लोग हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में पास हुए हैं। क्लियर होना चाहिए। आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है। 57 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल किस में पास हुए हैं? रीजनिंग में पास हुए हैं। और भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्त इस पर आधारित। मैं एक ही सवाल में बहुत सारे प्रश्नों को संयोजित कर रहा हूं ताकि आपको कभी भी वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमसे अगला सवाल पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे। ये जो सर्कल के अंदर दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे छात्र वो हैं जो पास हुए हैं, और कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई छात्र नहीं जो फेल नहीं हुआ, मतलब ये सभी छात्र जो हैं वो पूरे के पूरे छात्र हैं। ठीक है, इस पूरे सर्कल को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास हो गया है दोस्त 30। 30 में यदि हम 32 जोड़ें तो हमारे पास हो जाएगा 62। और यदि मैं 62 में आपसे कहूं कि 57 ऐड और कर दो, 62 में 57 ऐड, एक मिनट, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया? ये पूरा सर्कल कितना हो गया दोस्त हमारे पास? 30। 30 और 32, ये पूरा सर्कल जो है 30, 30 और 32 कितना हो गया हमारे पास? 62। 62 में हमको ऐड करना है ये 57 और 13, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 57 और 13 हमारे पास हो जाएगा 70। 62 और 70 को यदि हम ऐड करें हम, हमारे पास कितना आएगा? 7 दूनी 14, एक घटा दो तो कितना मिलेगा हमारे पास? 13। 132 टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 132 है। यही क्वेश्चन पूछा था क्या हमसे? इसने चेक कर ले रहे हैं हम। हाँ, हमसे पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की कुल संख्या वही होगी जो पूरे सर्कल के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे छात्र जो थे एग्जाम में बैठने वाले 132 लोग थे। ठीक है, क्लियर है? आपको क्लियर होना ही चाहिए दोस्त। अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि यदि आपने डायरेक्ट ये वीडियो शुरू की है, इससे पहले वाली मैंने 55 नंबर की क्लास डाली हुई है, उसको पहले देख के आए, तब ये क्लास आप देखेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा की स्थिति में आपको समझ में नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास कि गणित और रीजनिंग में पास लेकिन अंग्रेजी में फेल। गणित और अंग्रेजी में पास देखना है लेकिन रीजनिंग में फेल छात्रों का अनुपात अंग्रेजी और रीजनिंग में पास लेकिन गणित में फेल छात्रों के साथ क्या होगा? तो सबसे पहले तो भाई हमको यहाँ पर अब थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत हम कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे समझ में नहीं आने वाला, आपको वेन डायग्राम बना के ही समझाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एक बार और हम बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे मुझे जो भी याद है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ बीच में हमारे पास 2% था, और यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ 3% आ गया था, और यहाँ मेरे ख्याल से 8% था, यहाँ कितना था? 13% था। ठीक है, और यहाँ शायद 57% था दोस्तों, और यहाँ मेरे यहाँ 32% नहीं है, किसी में भी परसेंट नहीं है। ठीक है, सब में परसेंट हम हटा ले रहे हैं क्योंकि परसेंट है ही नहीं। ठीक है, ओह शिट, ठीक है, ये तो आना चाहिए, आगे आगे आगे, बिल्कुल आगे। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते इसको रेस। तो देखिए दोस्तों, मैंने परसेंट बना लिया था, बाकी परसेंट किसी में भी नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक, ये हमने सर्कल बना लिया है दोस्त मैथ्स का।
ये हमने बना लिया है इंग्लिश का, और ये बना लिया है मेरे प्यारे भाई रीजनिंग का। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पे कितना था, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 3, यहाँ पे कितना था 8 था, यहाँ कितना था 13 था, यहाँ कितना है 57 है, और यहाँ आई थिंक 32 है, और यहाँ कितना होगा इसके लिए हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्या था यहाँ पे, यहाँ 17, 3, 2, 8, 57, 13, 32, ये हमने बिल्कुल सही किया, और यहाँ पे भरना हमको 17, तो हम भर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हमारे पास 17 है, ये हमारे पास मैथ्स में पास है, ये हमारे पास इंग्लिश में पास है, और ये हमारे पास रीजनिंग में पास है। इस सवाल को अच्छे से आप लोग अध्ययन पढ़ें। क्या बोल रहा है, गणित और रीजनिंग में पास होने चाहिए, हमें ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो गणित और रीजनिंग में पास हो लेकिन अंग्रेजी में फेल हो। तो पिछली क्लास में आपको ये मैं बहुत अच्छे से समझा के आया हूं। यहाँ पे ये वाला जो बैठा हुआ है ना, ये जो 3 है ना दोस्तों, ये 3 ही वो है जो किस में पास है, गणित और रीजनिंग, गणित और इंग्लिश दोनों में पास है। यहाँ पे जो 3 दिख रहा है ना दोस्त, ये गणित और रीजनिंग में पास लेकिन अंग्रेजी में फेल, माफी चाहूंगा ये गलत बोल दिया मैंने। हमें क्या देखना है, गणित और रीजनिंग में पास, ये मैथ्स है और ये क्या हमारे पास रीजनिंग, गणित और रीजनिंग में पास देखना है। तो गणित और रीजनिंग दोनों में पास कौन है, ये 8 है, और यही वो लोग हैं जो किस में फेल है दोस्त, इंग्लिश में फेल है कि नहीं, मुझे ये बताइए। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल है, क्योंकि इंग्लिश का जो है वो यहां तक है, मतलब ये सभी लोग जो है वो इंग्लिश में पास है। ये वाले जो 8 है ना, वो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पास है लेकिन ये इंग्लिश में पास नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इनका जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, इस वाले का मैथ्स और इंग्लिश में, मैथ्स और रीजनिंग में पास लेकिन किसमें फेल, अंग्रेजी में फेल। कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 आ जाएंगे। आप कहेंगे सर जी ठीक है, फिर आगे क्या कहा इसने हमसे, आगे कहा है हमसे छात्रों का अनुपात अंग्रेजी और रीजनिंग में पास लेकिन गणित में फेल। हमें क्या चाहिए, अंग्रेजी और रीजनिंग में पास चाहिए। तो अंग्रेजी और रीजनिंग में पास कौन है, ये 13 है, और यही वो 13 है जो गणित में क्या है, ये लोग फेल है, क्योंकि गणित का सर्कल सिर्फ और सिर्फ यहां तक आया है। तो 13 लोग ये हैं कि जो इंग्लिश और रीजनिंग में पास है लेकिन मैथ्स में क्या है, फेल है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, इंग्लिश एंड रीजनिंग में क्या हो गए हैं, पास, लेकिन मैथ्स में क्या हो गए हैं, फेल। तो ये कितने हैं, 13। तो इनका अनुपात आ जाएगा हमारे पास 8:13। कितना होगा दोस्त, 8:13, क्योंकि 8 वो है जो मैथ्स और रीजनिंग में तो पास है लेकिन ये इंग्लिश में फेल है, और 13 लोग वो हैं जो इंग्लिश और रीजनिंग में पास है लेकिन मैथ्स में फेल है। क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे सर जी क्लियर हो गया हमको। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं दोस्तों। इसमें अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल और भी हैं। गणित और अंग्रेजी में फेल छात्रों की संख्या कितनी है। हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गणित और अंग्रेजी में फेल छात्रों की संख्या कितनी है। तो मुझे ये बताइए, गणित और अंग्रेजी में फेल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। ये हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग है, ये हमारे पास क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है। ठीक है, तो मैथ्स और क्या बोला है, गणित और अंग्रेजी। एक मिनट दोस्तों, गणित और अंग्रेजी में फेल, ये हमारे पास मैथ्स और इंग्लिश है, ये गणित और इंग्लिश है। ठीक है, गणित और अंग्रेजी में फेल देखना है। तो हमारे पास ये मैथ्स और इंग्लिश है, ये पूरा का पूरा सर्कल मैथ्स में पास है, ये पूरा पूरा सर्कल किस में पास है, इंग्लिश में पास है। लेकिन ये जो 57 है, ये ना तो इंग्लिश में पास है और ना ही मैथ्स में पास है। मतलब 57 लोग जो हैं वो क्या है, इंग्लिश और गणित दोनों में फेल है। और यही हमसे पूछा था, क्या पूछा है, गणित और अंग्रेजी में फेल छात्रों की संख्या कितनी है। तो गणित और अंग्रेजी में फेल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त, 57 हो जाएगी। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ पे फिर से आपको समझा दे रहा हूं मैं, ये पूरा सर्कल मैथ्स का है जो कि पास वाला है, ये पूरा सर्कल इंग्लिश का है जो कि पास वाला है। अब इन दोनों सर्कल का इस 57 से कोई लेना देना नहीं है, और अगर इस 57 से कोई लेना देना नहीं है तो ये 57 ही वही है जो रीजनिंग में तो पास है, केवल रीजनिंग में पास है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल है ये लोग। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, गणित और रीजनिंग में फेल छात्रों की संख्या कितनी है। गणित और रीजनिंग में फेल छात्रों की संख्या, तो मुझे बताइए, ये गणित का सर्कल हो गया, ये रीजनिंग का सर्कल हो गया, ये किसका है, ये केवल और केवल इंग्लिश में पास है, लेकिन ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों में फेल है। ये जो 32 लोग हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है लेकिन मैथ्स और रीजनिंग दोनों में फेल है। क्लियर हुआ है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 32। गणित और रीजनिंग में फेल छात्रों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे भाई, वो है 32। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं हम दोस्त। हमारे पिछले क्वेश्चन में बस उतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कक्षा में 300 छात्र हिंदी में पास होते हैं, 200 छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं और 250 छात्र गणित में पास होते हैं। 250 छात्र गणित में पास होते हैं। ठीक है, 50 छात्र गणित में पास हुए, 50 छात्र हिंदी और अंग्रेजी में, 25 छात्र अंग्रेजी और गणित में तथा 75 गणित और हिंदी में पास हुए। ठीक है,
तो आपको ये बताना है, टाइप गलत हो गया है दोस्तों, क्वेश्चन ठीक है ना। यहाँ पे ये जो चीज लिखी है वो एक्स्ट्रा लिखा गई है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज है वो एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ठीक है। बाकी सवाल हमारा ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक कक्षा में 300 छात्र हिंदी में पास हुए हैं, 200 अंग्रेजी में और 250 हुए हैं गणित में पास। 50 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, 25 छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में तथा 75 छात्र ऐसे हैं जो गणित और हिंदी दोनों में पास हुए हैं। तीनों विषय में यदि 20 छात्र पास हुए हों, यदि एक भी छात्र तीनों विषय में फेल ना हुआ हो तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली बात तो हमारे दिमाग में ये आती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्कल ही सर्कल आएंगे, हमारा आयत का कोई भी काम यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि एक भी छात्र फेल नहीं हुआ है। यदि छात्र फेल होते हैं, ये लाइन ना लिखता तो हम ये मान के चलते कि छात्र फेल हुए हैं कुछ ना कुछ। तो हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी ले ले रहे हैं, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया है दोस्तों सॉरी, अंग्रेजी हो गया है, ठीक है। ये हमारे लिए हो जाएगा दोस्त मैथ्स हो जाएगा। इनको हम अब भरना शुरू करेंगे भाई। यहाँ पे हमारे लिए क्या दिया है, हिंदी दिया है, और ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, इंग्लिश है, और ये हमारे लिए क्या है, मैथ्स है। अब हम भरेंगे भाई। इंग्लिश हिंदी में कितने छात्र पास हुए हैं, 300 छात्र पास हुए हैं, हमने लिख लिया है 300। इंग्लिश में कितने छात्र पास हुए हैं मेरे प्यारे भाई, तो ये 200 हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास गणित में पास कितने हुए हैं, तो गणित में पास हुए हैं 250। अब हम उनको भरेंगे जो हमारे पास डबल डबल वाले हैं। यहाँ पे लिखा हिंदी और अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, 50 पास हुए हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया हिंदी और अंग्रेजी में जो है वो 50 छात्र पास हुए हैं। 25 छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं, ठीक है। 50 छात्र ऐसे हैं, सॉरी 25 छात्र ऐसे हैं हमारे पास जो गणित और इंग्लिश में पास हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास 75 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और गणित में पास हुए हैं। 75 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं। अब हम इसको कैसे भरेंगे, अब हमें ये देखना है कि तीनों में पास कितने हैं। तो तीनों में पास कितने हैं दोस्तों, तीनों में पास है हमारे पास 20। तो सबसे पहले इसको भरेंगे हम। यहाँ पे हम लिख दिए हैं 20, आप कहेंगे सर जी लिख दो। यहाँ पे कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा, यदि हम इसमें से 75 में से 20 घटाए तो हमारे पास आएगा 55। यहाँ पे 55 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ ऑलरेडी 20 बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 30 रख दो, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमारे पास कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। अब हम हल करेंगे, ठीक है। ये पूरा किसका है, हिंदी का है। हिंदी में टोटल पास कितने हुए हैं दोस्त, 300 हुए हैं। 300 पास हुए हैं, 300 में से ये ऑलरेडी बैठे हुए, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50 और 50 कितना हो गया, 100। 100 कितना हो गया हमारे पास, 105। यदि हम इसमें से घटाएं, 300 में से 100 घटाएंगे हमारे पास मिलेगा 200। 200 में से भी 5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 195। तो 195 हमारे पास वो विद्यार्थी हैं मेरे प्यारे भाई जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास हुए हैं, हिंदी में पास हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश में टोटल कितने पास हुए हैं, 200 पास हुए हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने बैठे हुए हैं, 55। यदि मैं इसमें से 50 घटाता तो हमारे पास कितना मिलता है, 150। फिर इसमें से 5 घटा दो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 145। तो हमारे पास 145 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे निकालना है, इन सभी को यदि हम ऐड करें तो कितना होगा, यदि मैं इसको जोड़ूं तो कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। 60 और 20 कितना हो गया, 80। यदि मैं 250 में से 80 माइनस करूं तो मिलेगा क्या, आप कहेंगे सर यहाँ 0 हो गया है। 25 में से आप 15 में से 8 घटाएं तो हमारे पास कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 1। तो हमारे पास यहाँ कितने हो जाएंगे दोस्त, 170 हो जाएंगे। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। 170 और 20 हमारे पास 250 करना, ये हमारे पास 90 हो जाएगा। 90 में 60 जोड़े तो हमारे पास कितना होगा, 250। मतलब हमने कंफर्म कर लिया है कि हमारा वेन डायग्राम बिल्कुल सही बना है। अब हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे दोस्त। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे हैं। हमसे ये पूछा हुआ है कि कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे हुए हैं। तो भाई करो, इन सभी को हम ऐड करेंगे, जो सर्कल के अंदर दिख रहा है इन सभी को ऐड करेंगे। यदि मैं इन सभी को ऐड करूं तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर इन सभी को ऐड करने पर आपको 300 मिल जाएगा। 195, 55, 255, 20 और 30 को यदि हम ऐड करें तो 300 मिलेगा। अब हमें किसको ऐड करना है, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं, यदि इन दोनों को ऐड करूं तो ये वाला मिलकर कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे सर ये दे देगा आपको 150। 150 दे दिया है, और अब इसमें हमको जोड़ना है 170। 170 हमको जोड़ना है, तो सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 की हमारे पास आ जाएगी 2, हासिल किया जाएगी 1, ये होगा हमारे पास 3 और 1 4, 5 और 1 कितना हो गया 6। हमारा आंसर आना चाहिए है 620, जो कि हमारे किसी ऑप्शन में
नहीं है, हो सकता है यहाँ पे टाइप करते समय दोस्त मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। बाकी हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये 260 ना होकर दोस्त 620 था, ये 6 आगे हो गया, 6 बाद में हो गया है, और 2 जो है वो कहाँ पहुंच गया है, आगे पहुंच गया है। बाकी सब कुछ ठीक है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। यदि हम इन सभी को ऐड करें, क्योंकि हमने वेन डायग्राम में कोई गलती नहीं की है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत था दोस्त। यदि हमने सबको ऐड किया तो 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 की 2 हासिल की 1 आ जाएगी, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो हमारा आंसर आएगा 620। परीक्षा में कितने लोग सम्मिलित हुए हैं दोस्त? टोटल सम्मिलित हुए हैं 620। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आगे के क्वेश्चन और देख ले रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास कि केवल गणित और अंग्रेजी में पास छात्र। हमको वो छात्र चाहिए जो केवल गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो ऐसे छात्र कौन से रहेंगे? जो केवल गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं। केवल गणित, ये इंग्लिश है और ये गणित है। केवल और गणित और अंग्रेजी में पास होने वाले छात्र कौन से हैं हमारे पास? ये है हमारे पास। ये जो 5 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पास हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। मतलब 5 छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास कि केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास। मतलब हमें वो छात्र चाहिए जो केवल और केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास हुए हों। तो केवल और केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं दोस्तों यहाँ पर? ये हैं 30 लोग। कितने लोग हैं यहाँ पर दोस्त? 30 लोग हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 लोग, है ना। क्लियर है? आप कहेंगे सर ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केवल गणित में पास। हमें ये बताना है कि केवल गणित में पास कितने होंगे हैं। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि केवल गणित में पास जो है वो हमारे पास 170 है। कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 170। केवल गणित में पास जो है वो 170 है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख ले रहे हैं, केवल गणित में पास 170 है। तो हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी डी करेक्ट हो जाएगा। केवल गणित में पास जो है वो 170 है। यदि आपने ऐसे सवालों में दोस्त वेन डायग्राम बना लिया तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपका 4-5 सेकंड से ज्यादा का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। समय सिर्फ और सिर्फ इसमें वेन डायग्राम बनाने में लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि हिंदी और गणित में पास लेकिन अंग्रेजी में फेल। हिंदी और गणित में पास देखना है लेकिन अंग्रेजी में क्या देखना है हमको? फेल। हिंदी और गणित में पास लेकिन अंग्रेजी में फेल। कौन से रहेंगे दोस्तों? हिंदी और गणित में पास लेकिन अंग्रेजी में फेल। हिंदी और गणित में पास कौन है? 55 है, और यही वो 55 है जो किस में फेल है? अंग्रेजी में फेल है। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। हमारे पास मिल गए हैं हिंदी और गणित में पास है ये 55। लेकिन एक काम करता हूं, मैं वहां पे डायग्राम बना के बता दे रहा हूं आपको, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ डायग्राम बना ले रहे हैं हम, आसानी से समझ में आएगा। ये हमारे लिए क्या हो गया था? हिंदी। ये हमारे लिए क्या हो गया था? अंग्रेजी, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या हो गया था? मैथ्स हो गया था। इनको भरना शुरू करेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा मैथ्स, ये हो जाएगा इंग्लिश और ये हो जाएगा हिंदी। हिंदी में टोटल वहां नहीं लिखना अपन को, यहाँ पे 195 था मेरे ख्याल से, यहाँ कितना था? 20, यहाँ कितना था हमारे पास? 30, यहाँ मेरे ख्याल से 55 था दोस्तों, और यहाँ पे कितना था? आप कहेंगे सर 5 था। यहाँ कितना था? यहाँ कितना था? शायद 145 था। और यहाँ कितना था? तो शायद चेक कर ले रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। 195, 30, 20, 55, 5 और यहाँ था हमारे पास 170, ठीक है। ये हमारे पास था दोस्तों 170। ये पूरी कहानी है। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है। क्लियर है? आप कहेंगे सर डायग्राम बिल्कुल सेम है। हमसे पूछा हिंदी और गणित में पास लेकिन अंग्रेजी में फेल। हमें वो छात्र देखने हैं जो हिंदी और गणित में पास हो लेकिन अंग्रेजी में फेल हो। तो अंग्रेजी में पास होने वालों का यही सर्कल है। आप कहेंगे सर यही सर्कल है। ये जो 55 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। हिंदी और अंग्रेजी में क्या हुए हैं? ये लोग पास हुए हैं, लेकिन हिंदी और गणित में पास हुए हैं लेकिन अंग्रेजी में क्या हुए हैं? ये लोग फेल हुए हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? इनको हम लिख सकते हैं 55। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल 55 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि गणित और अंग्रेजी में पास लेकिन हिंदी में फेल। तो गणित और अंग्रेजी में पास कितने हैं? 5, और यही वो लोग हैं जो क्या है? हिंदी में फेल है। तो हमारे पास इनको लिखेंगे 55:5। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 11:1। आंसर क्या होगा दोस्त हमारे पास? 11:1। हमारा आंसर हो जाएगा 11:1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन करने में यहाँ तक बहुत ही आनंद आ रहा होगा, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या तीनों विषय में पास छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास देखने अपन को। तो केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास कितने हैं भाई? केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास कितने हैं? केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास कितने हैं? 30 है। केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास कितने हैं? 30 है।
हमें हिंदी और अंग्रेजी में, केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास चाहिए। तो केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास कितने हैं? 30% है। और तीनों में पास कितने हैं? तीनों में पास कितने हैं? तो आप कहेंगे सर तीनों में पास है हमारे पास 20। हमसे पूछा है कि केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या तीनों विषय में पास छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तीनों विषय में 20 छात्र पास हुए हैं और हिंदी और इंग्लिश में 30 छात्र पास हुए हैं, तो कितने अधिक पास हुए हैं? तो आप कहेंगे सर 10 पास हुए हैं। यहां से किससे पास हुए हैं? यहां से आप 20 लिखेंगे, नीचे परसेंट लगाओगे तो परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दिया और हमने आधा कर दिया, यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा? 50% आ जाएगा। देखते भी समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो जो केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास छात्रों की जो संख्या है वो तीनों में पास छात्रों की संख्या से 50% अधिक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया हो। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कक्षा में 600 छात्र हैं, 300 छात्र गणित में, 200 अंग्रेजी में और 100 हिंदी में पास हुए। 50 छात्र हिंदी और अंग्रेजी में, 75 छात्र जो है वो अंग्रेजी और गणित में, 30 छात्र गणित और हिंदी में पास हुए हैं। यदि तीनों विषयों में 20 छात्र पास हुए हो तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर हमको एक चीज तो समझ में आ रही है दोस्त, यहां पर यह बिल्कुल नहीं लिखा है कि एक भी छात्र फेल ना हुआ हो, मतलब कुछ ना कुछ छात्र फेल जरूरी हुए हैं और कुछ जो छात्र हैं वो क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर हमारा बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के बाद फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखिए, ये हमने ले लिया दोस्त सर्कल, ये हमने सर्कल ले लिया है भाई, गणित का ले लिया है। और ये सर्कल हम लेने वाले हैं किसका? अंग्रेजी का ले लिया है दोस्त मैंने। और ये वाला सर्कल ले लिया है मैंने, किसका है लास्ट में? ये हिंदी का है। ठीक है, अब इनको हम भरना शुरू करेंगे। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा जो है वो आयत भी होने वाला है। ठीक है, आयत होने वाला है ना? आयत क्या है? यहाँ पर बनने वाला है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में ही बना दे रहा हूँ, और अगर आप नहीं भी बनाए तो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आयत बनेगा या नहीं बनेगा। बाहर जो वैल्यू रहेगी वो पूरी 600 रहेगी। ये अगर हम इस पूरे आयत की बात करें तो ये किसके बराबर रहेगी? 600 छात्रों के बराबर रहेगी। ठीक है, ये कुछ ना कुछ वो है पास होने वाले। और ये इसके बाद जो आप ये खाली स्थान देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला जो रिक्त स्थान देख रहे हैं, ये किसका है? तो ये उनका है जो किसी सब्जेक्ट में क्या नहीं हुए हैं? पास नहीं हुए हैं। आइए दोस्त हम शुरू करते हैं। मैथ्स लिखते हैं। यहाँ पे मैथ्स में कितने पास हुए हैं दोस्तों? मैथ्स में हुए हैं 300 लोग पास हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दिए इसको हमको इंग्लिश दिया है, इंग्लिश में कितने लोग पास हुए हैं मेरे प्यारे भाई? तो इंग्लिश में 200 पास हुए हैं। और हिंदी में कितने पास हुए हैं दोस्तों? हिंदी में हुए हैं 100 पास। ठीक है, अब हम उनको भरेंगे जो कॉमन है। 50 छात्र हिंदी और अंग्रेजी में पास होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी यही है। 50 छात्र जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में पास हुए हैं। फिर आगे क्या बोला? 75 छात्र अंग्रेजी और गणित में पास हुए हैं। तो यहाँ पे दे दिया इसने हमको 75 जो छात्र हैं वो मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए हैं। 30 छात्र जो हैं वो गणित और हिंदी में पास हुए हैं। 30 छात्र जो हैं वो गणित और हिंदी में पास हुए हैं। और तीनों विषयों में 20 छात्र पास हुए हैं। तीनों विषयों में यदि 20 छात्र पास हुए हैं तो हम स्टार्टिंग 3 से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला इसको भर लेंगे दोस्तों। इसको भर लिया तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? 20 लिख दिया है। आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है 20 लिख दिया है। आप कहेंगे सर ठीक है, अब इनको भरना शुरू करो भाई। जब यहाँ पर 20 है तो यहाँ क्या रहेगा? माफी चाहूंगा दोस्त, यहाँ पूरा ये पूरा 30 का है, यहाँ 20 बैठ चुका, तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 10 रहेगा, कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 20 है और ये पूरी की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे 30 रहने वाला है। यहाँ पे क्या रहेगा? आप कहेंगे सर 75 में से 20 घटा दो, वही यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे होने वाला है दोस्त 55 होने वाला है। कितना होने वाला है? 55। आप कहेंगे सर ठीक है। अब हमको ये वाला, ये पूरा का पूरा मैथ्स का है। पूरे मैथ्स कितने हैं? 300 में से ये इस सर्कल में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? 300 में से हम घटाएंगे। क्या घटाएंगे? ये घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 55 और 20 हो गया हमारे पास 65, 75 और 10 कितना हो गया? 85। यदि हम 300 में से दोस्त 85 अगर माइनस करें तो कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 300 में से 85 माइनस करोगे तो 215 मिलेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 215 मिल गया है। अब ये पूरा सर्कल जो है वो इंग्लिश का है। और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं मेरे प्यारे भाई? तो इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो हुए हैं 200। इंग्लिश में पूरे 200 पास हुए हैं और ये पहले से बैठ चुके हैं। ये लोग कितने हैं? 55 और 50, 105 हो जाएगा। यदि हम 200 में से दोस्त 105 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 200 में से यदि हम 105 घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है 95, 95। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? आप कहेंगे सर नहीं होने वाली है।
फिर हम इसको भरेंगे भाई, ये कितना हमारे पास 30 और 20 कितना हो गया 50 और 10 कितना हो गया 60। हिंदी में टोटल 100 पास हुए थे, 100 में से ये ऑलरेडी 60 पहले से बैठ चुके हैं, तो यहां पर क्या होने वाले हैं, तो आप कहेंगे सर यहां पर होने वाले हैं 40। कितने होने वाले हैं 40 होने वाले हैं। अब हम चाहे तो इनको मिटा सकते हैं दोस्त, ये हमारे अब कोई काम के नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इनको किस लिए उपयोग किया था, सिर्फ और सिर्फ ये वेन डायग्राम भरने के लिए उपयोग किया था, ठीक है। हम इनको चाहे तो अब निपटा सकते हैं, ठीक, इनको हमने निपटा दिया भाई। इनको मैं इरेज किए दे रहा हूं क्योंकि ये हमको परेशान ना करें बार बार, ये इनकी हमको कोई जरूरत नहीं है, तो हमने इसको निपटा दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए अंदर जो बैठे हैं इस सर्कल के अंदर जो भी आएंगे वो सब पास होने वाले हैं कि नहीं, मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दें। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये पूरे के पूरे अंदर जो है वो क्या होने वाले हैं, पास होने वाले हैं। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 600 रहेगी। ये पूरे जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं दोस्त 600 है। 600 में से ये लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ये लोग पास हुए हैं। तो इसको यदि हम इन सबको जोड़ें तो पास होने वाले ये कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। 300 में 95 जोड़ोगे तो भाई कितना होगा, 395 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, उसमें ये और जोड़ देंगे हम, ये पूरा सर्कल ऐड किया तो कितना हो गया 300, 300 में 95 जोड़ा 395 हो गया। इसमें 30 और 40 और ऐड करें, मतलब इसमें हम 70 ऐड और कर दें। यदि हम 70 ऐड और कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, और यहाँ पे क्या बचेगा एक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 465। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, 465 हो जाएंगे। तो 465 जो है टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं। मैं आपसे पूछूं कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो पास कितने हुए हैं दोस्त, तो टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो 465 हुए हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या, आप कहेंगे सर नहीं है, 465 स्टूडेंट है जो यहाँ पे पास हुए हैं, यही है, कोई गलती तो नहीं है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर। आप कहेंगे सर कोई गलती नहीं, 465 पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, टोटल कितने थे दोस्त हमारे पास 600। 600 में से यदि हम 465 घटा दें तो क्या मिलेगा, घटाओ भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5, 9 में से 6 गया तो हमारे पास कितना मिलेगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 5 में से 6 में 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो 135 स्टूडेंट जो 135 स्टूडेंट है, जो 135 स्टूडेंट है दोस्त वो हमारे पास क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। पास कितने हैं आपसे मैं पूछूं कि टोटल स्टूडेंट पास कितने हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं दोस्त वो कितने हो गए हमारे पास 465 हो गए हैं। 465 स्टूडेंट पास हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 600 में से यदि हम 465 घटाएं दोस्तों हमें कितना मिलने वाला है, 135 मिलने वाला है। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बन गया है कंप्लीट वेन डायग्राम, ये फेल वाले हैं और ये क्या है हमारे पास वाले हैं। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से देखें। इसने बोला केवल अंग्रेजी और गणित में फेल छात्रों की संख्या क्या है, तो केवल अंग्रेजी और गणित में फेल वही होंगे जो केवल अंग्रेजी में पास होंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, केवल अंग्रेजी में पास होंगे वही क्या होंगे, सॉरी अंग्रेजी और गणित में जो फेल होंगे तो वही, ये केवल वही होंगे जो हिंदी में पास होंगे। किसमें पास होंगे, जो केवल हिंदी में पास होंगे। सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि केवल अंग्रेजी और गणित में फेल, केवल अंग्रेजी और गणित में फेल, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए हैं जो हिंदी में पास होंगे। ये देखिए, ये मैथ्स में पास है, ये मैथ्स में पास है, ये मैथ्स, ये इंग्लिश में पास और मैथ्स में पास, दोनों में पास है। ये जो 40 है वो क्या मैथ्स में पास है, आप कहेंगे नहीं सर, ना तो ये मैथ्स में पास है और ना ही इंग्लिश में पास है। इसका मतलब ये है कि ये 40 जो स्टूडेंट हैं दोस्त वो गणित और अंग्रेजी में फेल है। आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, इसी में है। क्वेश्चन है कि केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल, तो केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल वही छात्र होंगे जो केवल गणित में पास होंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए, मुझे ये बताइए क्या ये जो 215 है वो इंग्लिश और हिंदी में पास है, आप कहेंगे नहीं सर, ये 215 है जो केवल और केवल किस में पास है, गणित में पास है। ये किस में पास नहीं है दोस्त, ये हिंदी और इंग्लिश में पास नहीं है। तो हमारे उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 215। क्या बोला, केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, जो केवल किस में पास है, केवल किस में पास है, केवल गणित में पास है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 215 हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे ये नहीं कहा कि फेल, यहाँ पे पूछा केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास होने वाले छात्रों की संख्या, पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो अभी हम देख कर आए हैं पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 465, और हमारे ऑप्शन में भी लिखा हुआ है 465, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 465 हो जाएगा। इस पर आधारित और भी क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन है हमारा कि तीनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या,
तीनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या। तो अभी हम देख कर आए हैं तीनों विषयों में कितने लोग फेल हुए हैं भाई, तीनों विषयों में 135 लोग फेल हुए हैं। 600 में से यदि हम 465 घटा दे दोस्त, हमारे पास कितना मिलेगा 135। तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे 135 नहीं दिया है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 135 स्टूडेंट जो है वो तीनों विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें और देख लेना कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए दोस्त, इसमें बस इतने ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको ये वाला 117 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 118 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र हिंदी और अंग्रेजी में, 30% छात्र हिंदी में और 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अब हमें यहाँ पे फेल का डाटा दिया हुआ है। यदि 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में, 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में और 22% छात्र हिंदी और गणित में फेल हुए हो, यदि 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हो, तो तीनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो भाई यहां पर हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो बनाते हैं भाई वेन डायग्राम। ये हमारा किसका हो गया, सब्जेक्ट का। ये हो गया है दोस्त मैथ्स का। ये किसका हो गया हमारा, तो ये बना ले रहे हैं दोस्त हम हिंदी का बना ले रहे हैं। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक है। और ये हम बना ले रहे हैं इंग्लिश का बना ले रहे हैं। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। मैथ्स में कितने लोग पास फेल हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 40% मैथ्स में लुढ़क गए हैं, तो लिख लो भाई 40% मैथ्स में लुढ़क गए हैं। हिंदी में, यहाँ पे हिंदी ले ले रहा हूं मैं, ये हिंदी में कितने परसेंट लुढ़के हैं, तो दोस्त 30% हिंदी में फेल हो गए हैं। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। 50% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए हैं, 50% फेल हुए हैं, ठीक है। और आगे क्या दिया, यदि 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में, 25% छात्र दिए हैं वो गणित और अंग्रेजी में दिए हैं। 25% छात्र जो हैं वो किस में दिए हुए हैं, गणित और अंग्रेजी में दिए हुए हैं। हम अंदर वाला कंप्लीट करने के लिए ये बाहर वाले को लिख रहे हैं। जैसे ही हम अंदर वाला कंप्लीट करेंगे ये बाहर वाले को इरेज कर देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला इसने हमसे, 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में हुए हैं। 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे 15% लिख लिया है। आप कहेंगे सर जी ठीक है। 22% छात्र हिंदी और गणित में फेल हुए हैं। 22% छात्र जो है वो किसमें फेल हुए हैं भाई, हिंदी और गणित में फेल हुए हैं, ठीक है। आगे क्या कहा है, 22% छात्र हिंदी और गणित में फेल हुए हैं, ठीक है। 13% छात्र तीनों विषय में लुढ़क गए हैं। 13% छात्र जो वो तीनों विषय में लुढ़क गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13%। आप कहेंगे सर जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 13%। 13% छात्र जो है वो तीनों विषय में फेल हुए। अब हमको अंदर की कहानी करनी है, तो अंदर कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे कहानी समझना। टोटल ये इसकी वैल्यू कितनी है, 25 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगा, आप कहेंगे 7, यहाँ पे रहेगा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 12, ठीक है। 12 हो जाएगा। यहाँ पे 13% है, 12 और 13 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 25% आना चाहिए। आप कहेंगे सर ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंट बैठेगा, तो आप कहेंगे सर 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। यहाँ कितना बैठेगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9% हो जाएगा। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना होने वाला है दोस्त, 22 होने वाला। आप कहेंगे सर ठीक है। जब ये हो गया है तो अब इनको भी भाई भर लो। इन सभी को ऐड करो जरा, कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यदि हम इनको ऐड करें तो ये हमें देगा 25। 25 में यदि हम 9 जोड़े तो हमें मिलने वाला है 34। और ये पूरा कितने का है, तो आप कहेंगे सर 40 का है। 40 में से 34 घटाओगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 6% मिलेगा। बस ये चीज ध्यान रखना है दोस्त कि हमसे बस कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो सवाल हमारा बहुत आसान हो जाता है, कोई गलती ना हो तो, नहीं है तो फिर गलत ही होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 40 में से हम कितना घटाएंगे, 34 घटाएंगे। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा कहीं मैं कोई गलत घटाना तो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये पूरा हिंदी का कितना है, 30% फेल है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये पूरा, यहाँ पे पूरा 15% है। 15% में 9 और जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा, 15 में अगर 10 जोड़ दे तो 25, तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा दोस्त, हमारे पास 6% रहेगा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। 15 और 9 कितना होगा हमारे पास, 24। 30 में से 6 जाएगा, 30 में से 24 जाएगा तो 6 मिलेगा। यदि हम इन सबको ऐड करें तो ये हमारे पास कितना हो गया, 25। 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। यदि हम 50 में से 27 घटाएं तो हमारे पास कितना मिलने वाला है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास मिलने वाला है 23% मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 23% मिलने वाला है। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। तो वेन डायग्राम हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो कुछ फेल हुए हैं तो कुछ पास भी हुए हैं। आप कहेंगे सर पास हुए हैं, तो पहले तो ये हम इसको मिटा दे रहे हैं जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। ओ ये सब निपट गया है ना, वापस आ गया, ठीक। ये पहले हम इनको निपटा ले रहे हैं भाई। ये जो हमने एक्स्ट्रा लिखे थे ना यहाँ पे, ये जो लिखे हुए थे इन सभी को निपटा ले रहे हैं। पूरा का पूरा निपट गया भाई।
मैंने इसको दोस्त सही किया है थोड़ा सा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी भर चुके थे। अब यहाँ पर ये सभी क्या है कि फेल होने वाले हैं, तो पास होने वाले कुछ होंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे पास होने वाले, ठीक है। पास होने वाले होंगे होंगे तो हम कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। ये पूरा सर्कल किसको शो कर रहा है, ये पूरे के पूरे फेल होने वाले को, तो पास होने वाला हम कैसे निकालेंगे। तो ये अगर हम बात करें वेन डायग्राम की तो किस तरीके से बनेगा, इसके बाहर एक रेक्टेंगल भी होगा, आयत भी होगा। ये आयत की वैल्यू कितने परसेंट होगी अपने आप में भाई, ये आयत की वैल्यू अपने आप में होगी दोस्त 100%। कितनी होगी 100%। 100% में से ये जो सर्कल के अंदर दिख रहे हैं ये फेल है, तो इन सभी को ऐड करो जरा। इन सभी को यदि हम ऐड करें तो ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 9 कितना हो गया 34 और 6 कितना हो गया 40, ठीक है। 40 में यदि मैं 40 ये हमारे पास हो गया 40 में हमको ये और ऐड करने 22 और 2 कितना हो 23 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 25 में 6 और करेंगे, 6 और 5 11 हासिल की एक आ जाएगी हमारे पास, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। मतलब 71% लोग ऐसे हैं, 71% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। जब 71% लोग फेल हुए हैं तो पास कितने लोग हुए होंगे, तो आप कहेंगे सर 100% में से आप 71% घटा दो तो पास कितने परसेंट हुए होंगे मेरे प्यारे भाई, तो पास हुए होंगे 29%। और ये वाले हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कार्यालय में 20% चाय, 15% कॉफी तथा 25% ड्रिंक करते हैं, 5% चाय और कॉफी, 10% कॉफी और ड्रिंक तथा 15% चाय और ड्रिंक करना पसंद करते हैं। यदि 2% तीनों चीजें पीना पसंद करते हैं तो कार्यालय में ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो तीनों चीजें पसंद नहीं करते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे हम फटाफट डायग्राम बनाएंगे और हमारा आंसर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये हमारे पास दूसरा सर्कल हो गया, ये हमारे पास हो गया तीसरा सर्कल। और यहाँ पर ये चीज भी आपको पता है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीजें पीते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीजें नहीं पीते हैं, तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल भी बना लिया, तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिख लिया चाय पीने वाले कितने परसेंट है भाई, तो चाय पीने वाले हमारे पास है 20%, ठीक है। 15% जो है वो कॉफी पीते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉफी वाला भी लिख लिया। 15% जो है वो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। और आगे क्या लिखा, 25% जो है वो ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने वाले भी हमने लिख लिए, कितने परसेंट है भाई ड्रिंक करने वाले, 25% है, ठीक है। ड्रिंक करने वाले जो है वो हमारे पास 25% है। फिर आगे क्या कहा है, 5% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। 5% लोग ऐसे हैं, यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, 5% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। फिर 10% कॉफी और ड्रिंक दोनों करते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो कॉफी और ड्रिंक दोनों करते हैं। 15% लोग ऐसे हैं जो चाय और ड्रिंक दोनों करते हैं। 15% जो है वो चाय और ड्रिंक दोनों करते हैं, ठीक है। 15% ऐसे लोग हैं जो चाय और ड्रिंक दोनों करते हैं। यदि 2% तीनों चीजें पसंद करते हैं तो सबसे पहले हम ये 2 भरेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 15 में से 2 गया तो कितना मिलेगा हमारे पास 13%। यहाँ पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 8% आएगा। अब मुझे बताइए पूरे को मिला के 20% होना चाहिए, आप कहेंगे सर होना चाहिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 और 2 15 और 3 कितना हो गया 18। तो हमारे पास केवल चाय पीने वाले कितने परसेंट बचेंगे, आप कहेंगे सर 2% बचेंगे। क्लियर है कि नहीं, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। मुझे बताइए इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 15% आना चाहिए। यहाँ पे 8 और 2 10 और 3 कितना हो गया 13% लोग कुछ और पीते हैं, तो केवल कॉफी पीने वाले कितने परसेंट बचेंगे, 13 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 15%। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। यहाँ पे इस पूरे को ऐड करके हमारे पास 25% होना चाहिए था। इन दोनों को ऐड करो जरा, कितना होगा, 8 और 2 कितना हो गया 10 और 13 कितना हो जाएगा 23। मतलब यहाँ पे जो इत्तेफाक देखो, यहाँ पे सब में यहाँ पे 2%, केवल 2% लोग चाय पीते हैं। केवल चाय पीने वाले भी 2% और केवल ड्रिंक करने वाले भी 2% है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो इसके सर्कल के अंदर आपको चीजें दिख रही हैं ये क्या है, तो ये वो चीजें हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। अब बाहर का आवरण कौन सा वाला आवरण, मैं आपको बता रहा हूं। बाहर का आवरण ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जितना भी है ना, ये वो है जो क्या करते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। मतलब इन चीजों में से कुछ भी ये लोग नहीं पीते हैं, ये वो वाला सिस्टम है। आप समझ गए, आप कहेंगे सर समझ गए हैं। तो इनको जोड़ लो जरा, ये कितना परसेंट हो रहा है। जब हमने इस सर्कल को जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 20%। 8 और 2 कितना हो गया 10 और 2 कितना हो जाएगा 20 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया 30 और 2 कितना हो जाएगा 32% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। तो कुछ ना पीने वाले कितने परसेंट है, मतलब ना चाय पीते हैं, ना ड्रिंक करते हैं और ना कॉफी पीते हैं। तो आप कहेंगे सर 100 में से यदि हम घटा दें तो हमारे पास मिलेगा 8 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 68% लोग ऐसे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 68 हो जाएगा दोस्त। 68% ऐसे हैं जो तीनों चीजें पीना पसंद नहीं करते।